देखो एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर में होता है न्यूक्लियस, इंटरनल पार्ट में क्या होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, दो लोग यानी दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जिसमें से प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज वाले को प्रोटॉन बोला जाता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए तो इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रल नाम है, नो चार्ज, चार्जलेस, जीरो चार्ज, ये किसका नाम है न्यूट्रॉन का। ये क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका एटम का। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है ऑर्बिट, ये है ऑर्बिट। कौन से नंबर का, ये पहले नंबर का। तो n इक्वल टू n यानी क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये n यानी यहाँ पे 2। कौन से नंबर ऑर्बिट है सेकंड नंबर का ऑर्बिट। वैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, ये ऑर्बिट कौन से नंबर का है थर्ड नंबर का। इसका नाम है के। कौन सा ऑर्बिट है ये के, या शेल। दूसरा यल, तीसरा यम, आगे आएगा तो यल ओ, ऐसे चलते जाएगा। इनमें क्या होती है ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए होते हैं। क्यों रिवॉल्व करते होंगे ये, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन को तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन को तो चार्ज ही नहीं है, तो पूरा चार्ज किसका हो जाएगा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइनली या कलेक्टिवली क्या बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली कंबाइनली क्या बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज का, इनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन। कोई भी अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज है, ये क्या होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। साउथ की तरफ नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ साउथ। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिवॉल्व होते रहता है अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है। अभी क्या होता है इसमें न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता यानी चार्जलेस, यानी जीरो चार्ज, नो चार्ज या न्यूट्रल। ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन को आपके सिलेबस में जो रुदरफोर्ड लिखा है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपको प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, तो लिखना पड़ेगा, वहां पे आंसर रहेगा तुम्हारा गोल्डस्टीन का। किसका गोल्डस्टीन का, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज होता नहीं, और इसको डिस्कवर किए थे, इसको लेट डिस्कवर किए थे क्योंकि पता ही नहीं था, चार्ज ही नहीं था, तो इसको डिस्कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे, ठीक है। ये तो सिंपली स्ट्रक्चर। अभी हम इसके बाद देखने वाले एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और न्यूट्रॉन नंबर क्या चीज है, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर यानी एटम का नंबर, जैसा हमारा रोल नंबर रहता है कि नहीं स्कूल में कॉलेज में, वैसा ही एटम्स का भी नंबर होता है। जैसा हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर वाला, हीलियम सेकंड नंबर वाला, लिथियम थर्ड नंबर, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंडिकेट क्या करता है किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो बताता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा जाता है, मान के चलो कोई सिंबल है, यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक
मास नंबर, या इसको मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक, पहले देखेंगे अब एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन के, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसका, ऑफ एन एटम का, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है इसके ऊपर से उसका एटॉमिक नंबर निकलता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। क्या बोला डेफिनेशन, मेरे साथ बोलो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जेड। देखो जैसा ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर भी क्या है, यहाँ पे 1 ही होता है। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम जेड से, जेड यानी क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर। अभी इसके बाद देखेंगे एटॉमिक मास नंबर, इसको डिनोट करते हैं ए से। तो एटॉमिक नंबर क्या समझा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पे, रहते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस किसका, एटम का, इसके ऊपर से उसका एटॉमिक नंबर निकलता है। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या हो गए, एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है एटॉमिक मास नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron present in the nucleus of an atom, the total number of proton and neutron present in the nucleus, present कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में, present in the न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसका, एटम का, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, प्रोटॉन, वैसे इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखो, एटॉमिक मास नंबर, या इसको मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके ऊपर से उसका क्या निकलता है, एटॉमिक मास नंबर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, किसका, एटम का, तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, इंडिकेटेड बाय ए। अब मेरे को बताओ जेड बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा, जेड बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा। जेड में कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, ओनली प्रोटॉन, और ए में यानी एटॉमिक मास नंबर में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा। ठीक है, ए हमेशा बड़ा होता है, जैसे कि हीलियम का केस, ये 2 लिखा है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर, और इंडिकेट कैसे करते हैं, ए से। तो इससे बड़ा है ना, 2 से बड़ा क्या होता है, 4। तो ए यानी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों से मिलके बना है, और ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लोग। ठीक है, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ए क्या होता है, इससे बड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि कार्बन 6 और 12, 6 क्या है, एटॉमिक नंबर, इंडिकेट कैसे करते हैं, जेड से। 12 क्या है, एटॉमिक मास नंबर, इंडिकेट कैसे करते हैं, ए से। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एटम लो, क्या, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि इसके पास एक प्रोटॉन है तो उसी के पास एक इलेक्ट्रॉन भी है, कोई भी एटम में, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से।
जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, हमेशा कोई भी एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पता चला, प्रोटॉन पता चला यानी इलेक्ट्रॉन पता चला। अब पता क्या नहीं चल रहा अपने को, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक डेफिनेशन है अपने पास न्यूट्रॉन नंबर की। देखो इलेक्ट्रॉन पता है यानी क्या पता है, प्रोटॉन भी पता है, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए लिखते हैं न्यूट्रॉन की डेफिनेशन, यह से निकालते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर इंडिकेट कैसे करते हैं, यस। देखो अगर हम एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दे, एटॉमिक मास नंबर से यानी बड़े वाले में से एटॉमिक नंबर यानी छोटा वाला माइनस कर दे, तो अपने को क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन नंबर। यानी ऐसा नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर 7 हो गया और एटॉमिक मास नंबर 14, 14। ठीक है, अब इसमें देखना है अपने को न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या करेंगे, 7 क्या है एटॉमिक नंबर यानी Z, 14 क्या है एटॉमिक मास नंबर यानी। अब इसमें प्रोटॉन पता है कितने हैं, 7, और जब भी बोला जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इज इक्वल टू 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन इस केस में, नाइट्रोजन की केस में। अब न्यूट्रॉन कितने हैं ये निकालना है, तो न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन का फार्मूला द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी माइनस, किसके बीच का डिफरेंस, एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। यानी क्या करना है अपने को, न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, तो n निकालना है, तो क्या करेंगे a माइनस z। a कितना है यहाँ पे 14, तो 14 माइनस z कितना है 7, कितना बचा, n भी कितने निकले 7। तो ऐसे न्यूट्रॉन नंबर ऐसे निकाले जाते हैं, a को यानी एटॉमिक मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन नंबर। डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। चलो लिख देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू a माइनस z। n क्या है, न्यूट्रॉन नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a क्या है एटॉमिक मास नंबर और z क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस टाइप से देखो दोस्तों क्या होता है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन भी उतने ही रहे। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि न्यूट्रॉन भी सेम रहे। ठीक है, किसी न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन जरूरी नहीं कि